सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 128। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस चीज़ के बराबर है ये हमने इसमें मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें सवाल में खुद से ऐड करना पड़ेगा, यानी ये किस चीज़ के बराबर है ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो नंबर है वो नामालूम है, तो यहाँ पर हम x उसका नाम रख देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो x के बराबर हम इसको करार देते हैं। अब हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है ये हमारे पास जो log की बेस होती है यानी 8। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे यानी 8। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 128, ये जो है इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ आ जाएगा 128। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, और x इससे पहले से हमारे पास मौजूद था तो वो इसकी पावर हो जाएगी। दूसरी साइड पे भी हम एलसीएम निकालेंगे, तो अगर हम 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास 128 आता है। ठीक है, तो 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास क्या होगा 128 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें बेस हमारे पास सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखें 3x, एक तरफ 3x है और दूसरी तरफ 7 है, तो 3x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ से हमें 3 को ख़त्म करना पड़ेगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7/3 हमारे पास हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो x की कीमत मालूम हो गई, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू, सवाल की जो वैल्यू है वो मालूम हो गई, जो बराबर है x के, और x बराबर है 7/3 के। क्वेश्चन नंबर 24 को हम मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास उसी तरह सबसे पहले तो हमारे पास ये मालूम नहीं है कि ये किस चीज़ के बराबर है, तो हम इसको कोई सा भी स्मॉल लेटर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का उसका नाम हम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं x इसका नाम रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि log की जो बेस होती है 27, इसको हम उसकी पावर बना देते हैं, 27x हो जाएगा, और 1/81 जो है ये इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब हमें पता है कि 3 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 होता है, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 27 आएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और इसके ऊपर पहले से x पावर थी तो वो इसके साथ आ जाएगी। दूसरी तरफ हमारे पास ऊपर 1 है तो 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 81 है, 81 के लिए हम 3 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास होता है बराबर के 81 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास बटे में है, बटे से हमें इसको क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। तो एक तरफ 3 की पावर है 3x। ठीक है, दूसरी तरफ हमने इसको बटे से ख़त्म करना है। अगर हम इसको बटे से ख़त्म करेंगे तो इसकी जो पावर है इसके ऊपर साइन चेंज हो जाएगी, यानी अगर इसकी पावर की साइन को मैं माइनस में कर देता हूँ, ठीक है, 4 है नीचे तो ये -4 हो जाएगा, तो ये जो नंबर है ये खुद ब खुद बटे से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेस सेम है, अगर बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ पावर है 3x और दूसरी तरफ पावर है -4। यहाँ से मैंने x को मालूम करना है, 3 को ख़त्म करना है। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में लिखा जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4/3 हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है log 34349 इज इक्वल टू, इसको भी हम बराबर ले लेते हैं x के। ठीक है, और ये x हमने फिर क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log की जो बेस होती है 343, इसके ऊपर हम ये वाली पावर लगा देते हैं और 49 को इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास है 343, तो 343 स्टूडेंट्स हमारे पास जो होता है इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम गालिबन आप चेक भी कर सकते हैं। 7 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 343 आता है, यानी 7 × 7 × 7।
ठीक है। तो 7 के ऊपर मैं 3 लगा रहा हूँ, यानी ये 7 × 7 है, ठीक है। और इसके ऊपर पावर पहले से x मौजूद थी तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए 49 है, तो 49 यानी 7 × 7 49 होता है। तो 7 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 49 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर बेस सेम है, बेस जब सेम होते हैं तो हम पावर्स को आपस में कंपेयर करते हैं, यानी 3x एक तरफ पावर है हमारे पास और दूसरी तरफ हमारे पास पावर है 2, ठीक है। ऐसी सूरत में हमारे पास यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमने चूंकि x मालूम करना है तो 3 को ख़त्म करना है। यहाँ पर अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड में लिखा जाएगा, ठीक है। तो x = 2/3 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा।